अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ शाहिद मेहता और आप मेरा डिजिटल चैनल देख रहे हैं। मैं इस वक्त इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे मौजूद हूँ और वहीं से ये व्लॉग कर रहा हूँ। मुझे एक्चुअली यूके जाना है, कुछ ऑफिशियल एंगेजमेंट्स हैं जिनकी वजह से मुझे लंदन जाना पड़ रहा है और उसके बाद एक आध दिन के लिए मैं यूरोप भी जाऊँगा। इस्लामाबाद एयरपोर्ट इंतहाई मसरूफ़ एयरपोर्ट है और पाकिस्तान के बेस्ट एयरपोर्ट में से एक है, लेकिन जब भी यहाँ पर आना होता है किसी को रिसीव करने के लिए या अदरवाइज़ ट्रैवल करने के लिए, तो यहाँ पर एज सच जैसे हमारी एक तरह से कौमी आदत है या नेशनल हैबिट है कि हम सफाई का कोई बहुत ज़्यादा ख्याल नहीं रखते हैं। इस एयरपोर्ट पर भी 100 अरब रुपए से ज़्यादा ख़र्चा किया गया था, लेकिन इसके वॉशरूम्स वगैरह में जब आप जाएं तो आपको कराहत होती है और आपको इंतहाई शदीद किस्म की मायूसी होती है। यानी हम ऐसे निस्फ़ ईमान है मुसलमानों का सफाई रखना, लेकिन हम मुसलमान होते हुए, पाकिस्तानी होते हुए बिल्कुल भी सफाई का ख्याल नहीं रखते हैं। कुछ बेहतर अंदर अगर आएँ तो कुछ बेहतर वॉशरूम मिलते हैं, अदरवाइज़ जो बाहर है उनका हाल बहुत ही बुरा है। ऐसे ही है जैसे किसी बस स्टेशन के वॉशरूम्स हो, उसी तरह का हाल अहवाल है। और अदरवाइज़ भी कोई ट्रॉलियों को इस तरफ खींच रहा है, कोई उस तरफ खींच रहा है, तो ऐसे कोई हम में एहसास ज़िम्मेदारी नहीं है। एनीवेज़, मैं बात करना चाह रहा था जी, जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी के ख़िलाफ़ सुप्रीम जुडिशल कौंसिल में एक रेफरेंस दायर किया गया है और ये रेफरेंस मियाँ दाऊद, जिनका ताल्लुक़ लाहौर से है, एडवोकेट हैं, उन्होंने ये रेफरेंस जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी के अगेंस्ट फ़ाइल किया है। मियाँ दाऊद जो इमरान खान पर जिन्होंने कातलाना हमला किया था, जिस मुल्ज़म ने, उसके भी वकील हैं। ये जो रेफरेंस जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी के अगेंस्ट दायर किया गया है, ये ख़ासा कम्प्रीहेंसिव है। इसमें जो मिस डिक्लेरेशंस हुई हैं उसकी भी बात की गई है और जो एसेट्स और जो इनकम स्टेटमेंट है और जो टैक्स रिटर्न्स वगैरह में बेकायदगियाँ वगैरह हैं उनको भी मेंशन किया गया है। इसका हम मुआजना करेंगे जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के अगेंस्ट जब रेफरेंस दायर हुआ तो उसमें क्या था और आज जो जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी के अगेंस्ट फ़ाइल हुआ है रेफरेंस, उसमें क्या डिफरेंस है। और फिर आज मरीम नवाज़ ने सरगोदा में जलसे में एड्रेस किया और जलसे में उन्होंने दो जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस थे, जस्टिस एजाजुल हसन और जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी, उनको तनकीद का निशाना बनाया और नाम लेकर उन्होंने तनकीद का निशाना बनाया। वो ऐसा क्यों कर रही है, इसके पीछे मकासद क्या है और नियर फ्यूचर में PMLN क्या करने जा रही है। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा जी, जो जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी पर इल्ज़ामात इस रेफरेंस में लगाए गए हैं, 9 पेजेस का ये रेफरेंस है। इसमें ये कहा गया है कि उन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग की है, मनी लॉन्ड्रिंग में भी इन्वॉल्व है और मुल्ज़मान से पैसे लेकर उनके हक़ में फ़ैसले देते हैं। उनके जो बेटे हैं वो भी बहुत सारा माल कमा रहे हैं। नैब के जो केसेस वगैरह होते हैं उनमें वो नैब के मुल्ज़मान से राबिते करते हैं और उसके अगेंस्ट उनको रिलीफ दिलवाते हैं, उसके अगेंस्ट उनको माली फ़वाइद हासिल करते हैं, माली फ़वाइद मिलते हैं। इस हवाले से उन्होंने रेफरेंस में जस्टिस आसिफ सईद खोसा का भी एक इंसिडेंट कोट किया हुआ है, जिसमें एक नज़ीर नामी मुल्ज़म को जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी ने बेल दे दी थी। पहले उसी कोर्ट ने बेल रिजेक्ट कर दी थी, लेकिन जब लॉयर कुछ तब्दील किया गया था तो जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी ने, यानी वो उस बेंच का हिस्सा भी थे जिसने पहले बेल को रिजेक्ट किया था, लेकिन लॉयर के तब्दील होने की वजह से उन्होंने बेल ग्रांट कर दी थी और उसके बाद जस्टिस आसिफ सईद खोसा ने उन पर पाबंदी भी लगा दी थी। फिर इस रेफरेंस में ये भी बात की गई है कि मुख्तलिफ़ शहरों में जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी की जायदादें हैं। उस्मान बुज़दार ने शराब का लाइसेंस भी इनके समधी को दिया। स्विस होटल के नाम से एक होटल है जो ज़ेर तामीर था इवन, लेकिन उसका नैब में रेफरेंस वगैरह भी चाहता है। वो बुनियादी तौर पर जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी के समधी का था, तो उस्मान बुज़दार ने उनको वो लाइसेंस वगैरह भी ग्रांट कर दिया था। इसके अलावा ये भी कहा गया कि इनके इमरान खान के साथ करीबी ताल्लुकात हैं, PTI के साथ भी ताल्लुकात हैं और ये इस बात का दावा भी करते हैं, क्लेम भी करते हैं और इस पर एतराते भी हैं कि मेरे इमरान खान के साथ करीबी ताल्लुकात हैं। फिर उन्होंने कहा कि
ऑडियो लीक्स भी मंजर आम पर आ गई है। परवेज़ इलाही के साथ इनके मामलात बड़े फिट हैं और ये केसेस मैनेज करते हैं, तो इसलिए भी इनको इस मनसब पर नहीं रहना चाहिए। फिर गुलाम मोहम्मद डोगर जो CCPO लाहौर है, उसकी बहाली में भी इनका किरदार सामने आया है कि इन्होंने उसको बहाल करवाने के लिए तन मन की बाजी लगा दी है और उसको फेवर किया है, आउट ऑफ द बॉक्स, आउट ऑफ द वे जाके उसको फेवर किया है। और फिर ये भी कहा गया कि मज़ाहिर अली नकवी के बेटी के जो कि UK में पढ़ रही हैं, उसके जो तालीमी अखराजात हैं वो जाहिद रफ़ीक अदा करते हैं। जाहिद रफ़ीक जो जिनका कैपिटल स्मार्ट सिटी है, और हबीब रफ़ीक वाले इनफैक्ट उनके बारे में बात की गई है कि वो इनको और भी बहुत सारे फ़ायदे देते हैं, फ़वाइद देते हैं। तो कैपिटल स्मार्ट सिटी में उन्होंने जाहिद रफ़ीक ने 2 कमर्शियल और 2 रेजिडेंशियल प्लॉट्स भी जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी के बेटों को दे रखे हैं। फिर एक और भी करप्शन का यहाँ पे मेंशन किया गया कि 47 लाख का इन्होंने गुजरांवाला में एक घर लिया था जिसको इन्होंने 6 करोड़ रुपए में बेचा था। और फिर जो टैक्स रिटर्न्स थे उसमें इन्होंने तब्दीली की, 3 दफ़ा तब्दीली की। 2021 के जो टैक्स गोशवारे थे उसमें 3 दफ़ा तब्दीली की गई और फिर मेंशन किया गया कि ये 6 करोड़ रुपए का नहीं बेचा बल्कि 7 करोड़ 20 रुपए का बेचा, 7 करोड़ 20 लाख रुपए का ये घर बेचा गया। और फिर इसी तरह से लाहौर कैंट में भी 40-50 करोड़ रुपए का एक प्लॉट हासिल करते हैं और वो सिर्फ 10 करोड़ रुपए में हासिल करते हैं। फिर अलाइड प्लाजा है गुजरांवाला में, वो भी इन्होंने छुपाया जो कि टैक्स गोशवारों में उसको भी मेंशन नहीं किया गया। और फिर इसी तरह से उनके बेटों का भी जिक्र किया गया कि उनके 2 बेटे हैं जो लाहौर हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं। उनको अभी 3-4 साल हुए हैं, लेकिन उनके पास केसेस की तादाद देखें तो वो 250 बड़े बेटे के पास है और 150 के करीब छोटे बेटे के पास है, और वो सारे के सारे बड़े क्लाइंट्स हैं। और ये भी इल्ज़ाम लगाया गया है कि जो इनके बेटों के क्लाइंट्स होते हैं उनको बहुत सारा रिलीफ भी मुख्तलिफ केसेस में मिलता है, ये भी इसमें कहा गया है। इसके अलावा भी काफ़ी सारे इल्ज़ामात लगाए गए हैं। अच्छा, जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के केस में और उनके ख़िलाफ़ जो रेफरेंस दायर हुआ था उसमें मनी ट्रेल के बारे में पूछा गया था। उसमें इतने सारे चार्जेस फ्रेम नहीं किए गए थे जैसे जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी के बारे में कहा जा रहा है कि उनकी तो 3 अरब रुपए की जायदादें और मुख्तलिफ शहरों में जायदादें, और इसमें एक तरह से मल प्रैक्टिस नज़र भी आ रही है कहीं ना कहीं, कहीं ना कहीं अलबत्ता नज़र आ रहा है कि कोई ना कोई गड़बड़ ज़रूर हुई है। अच्छा, मरियम नवाज़ ये अब क्यों कर रही हैं? चूँकि मुस्लिम लीग नून ने ये फ़ैसला कर लिया है कि अब जिन जजेज़ ने या सुप्रीम कोर्ट में बैठे हुए जिन जजेज़ ने उनके साथ पहले ज़्यादती की थी, अब वो उस तरह से उनको अलाउ नहीं करेंगे कि वो उनके साथ दोबारा ज़्यादती करें। उन्होंने जस्टिस एजाजुल एहसन जो कि सर्विंग जज है, इसी तरह से जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी जो कि सर्विंग जज है, दोनों को ब्लेम किया है कि ये दोनों हमारे ख़िलाफ़ फ़ैसले देते आए हैं। जस्टिस एजाजुल एहसन तो पानामा केस में मॉनिटरिंग जज के तौर पर भी किरदार अदा करते रहे और मॉनिटरिंग जज के तौर पर वो उस वक्त के जज अरशद मलिक को ये कहते रहे हैं कि नवाज़ शरीफ और मरियम नवाज़ को आपने सज़ा सुनानी है। वो टेप्स भी मरियम नवाज़ और मुस्लिम लीग नून के पास मौजूद है। आने वाले वक्त में जो मेरी बात भी हुई है, जो सोर्सेज क्लेम भी कर रहे हैं कि वो टेप्स भी मंजर आम पर लाने का इरादा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून रखती है। तो इस तरह से जो एक पिच सेट करने की कोशिश कर रही है मरियम नवाज़, वो आने वाले दिनों में और ज़्यादा शदीद होगी और नज़र आ रहा है कि शायद किसी वक्त में जाकर जो आज हेयरिंग हुई थी सो मोटो केस की, जिसमें KP और पंजाब में इलेक्शंस ना करने के हवाले से चीफ जस्टिस ने सो मोटो नोटिस लिया था, उसमें अटॉर्नी जनरल ने तो नहीं मेंशन किया है, एतराज़ नहीं किया है जस्टिस एजाजुल एहसन पर और ना ही जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी पर। लेकिन कमिंग डेज़ में नज़र आ रहा है कि शायद इन दोनों के ख़िलाफ़ मुस्लिम लीग नून की तरफ से भी रेफरेंस फाइल हो जाए। तो मरियम नवाज़ इसलिए भी उसको पिच भी एक तरह से सेट करना चाह रही हैं कि जस्टिस एजाजुल एहसन को इस बेंच से अलहदा कर दिया जाए, और उन्होंने बड़ा ब्लैटेंटली कह दिया है कि ये दोनों जजेज़ हमारे ख़िलाफ़ फ़ैसले करते हैं और इनका कंडक्ट माजी में मुतअस्सिब या तासुब ज़्यादा रहा है।
तो नज़र आ रहा है कि इनको इस्टेब्लिशमेंट की भी मरीम नवाज़ को पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को हमायत हासिल है, तो इसलिए भी वो इस तरह का रवैया अख्तियार किए हुए हैं। तो आने वाले दिनों में देखना होगा कि क्या होता है। नज़र आ रहा है कि जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है और जो अदलिया है उनके दरमियान ये जंग जो है ये और ज़्यादा शदीद होगी। और ये भी नज़र आ रहा है कि जस्टिस एजाजुल एहसन का किसी भी ऐसे बेंच में बैठना मुश्किल होगा जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से रिलेटेड होगा। और अदरवाइज़ भी ये रवायात का हिस्सा रहा है कि जब भी कोई फ़रीक आप पर एतराज़ कर दे तो आप बेंच से अलहदा हो जाते हैं। तो आने वाले दिनों में एजाजुल एहसन की टेप्स भी आती नज़र आ रही हैं। वीलॉग देखने का बहुत शुक्रिया। आपसे गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।